दिस इज दी ऑल न्यू Insta360 Ace Pro 2 और ये कुछ वीडियो के शॉर्ट्स हैं जो मैंने इसी एक्शन कैमरा से कैप्चर करे हैं, जिससे आपको इस वीडियो के इंट्रो में ही आइडिया हो गया होगा कि कितना पावरफुल ये एक्शन कैमरा है जो कि 8K में शूट कर सकता है। और आज की वीडियो में करते हैं इस एक्शन कैमरा को डिटेल में टेस्ट, देखते हैं क्या क्या नए फीचर्स इस बार इस एक्शन कैमरा में हमें देखने को मिलते हैं और कैसे हम इससे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस की, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं Ace Pro 1 के कंपैरिजन में। तो ये है Insta360 Ace Pro 1, ये है Ace Pro 2, जिसके अंदर जो नई चीजें हैं वो ये हैं, यहाँ पे अब हमें एक नया विंडशील्ड गार्ड देखने को मिलता है जिसको हम विंडी सिचुएशन में यूज करके क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो कैप्चर करवा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये रिमूवेबल है। अगर आपको ये नहीं लगाना, आप इसकी जगह सिंपल जो इसके यहाँ पे पहले लगा आता था जिस तरह से Ace Pro 1 में, उस तरह के डिजाइन की वापस से यहाँ पे प्लेट भी लगा सकते हैं। बेसिकली रिमूवेबल है। इसके अलावा जो फ्रंट डिस्प्ले है जहाँ पे हम सारी सेटिंग्स को देख पाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा शेप में जो यहाँ पे चेंजेस किया गया है। और जो रिकॉर्डिंग लाइट है पहले वाले जो Ace Pro 1 है उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर ही इंटीग्रेटेड थी, लेकिन अब यहाँ पे अलग से उसका एक कटआउट दे रखा है। मतलब फिनिशिंग में थोड़ा सा और काम किया गया जिससे थोड़ी सी अलग इसकी जो है क्वालिटी कह सकते हैं या फिर लुक निकल के आती है। एंड इसके अलावा बात करें और चेंजेस क्या है, तो यहाँ पे अब जो बैटरी का कंपार्टमेंट है जहाँ पे हम बैटरी डालते हैं उसका जो कवर है बहुत सॉफ्ट हो चुका है। पहले वो बहुत हार्ड था। जो Ace Pro 1 है इसके अंदर जो कवर है बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसको ओपन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगते थे, लेकिन यहाँ पे अब ये जो कवर है बहुत स्मूथ हो चुका है, बहुत सॉफ्टली ये ओपन हो जाता है। और बैटरी भी बढ़ा दी गई है। पहले बैटरी आती Ace Pro 1 में 1650 mAh की, 1650 mAh की, अब वो 1800 mAh की हो चुकी है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। बाकी डिस्प्ले का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो डिजाइन है ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल है Ace Pro 1 जैसे, जिसमें फ्लिप आउट आपको इस तरह से स्क्रीन मिलती है। ब्लॉगिंग में आपको हेल्प करने वाली है, अलग अलग एंगल पे आप इसको एडजस्ट करके शूट कर सकते हैं। और जो बटन्स के कंट्रोल्स हैं या फिर बटन्स के जो कंपार्टमेंट्स हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डेडिकेटेड टाइप सी पोर्ट के साथ में SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट फीचर है। जब भी SD कार्ड चेंज करना हो, जस्ट लाइक अदर एक्शन कैमरा, हमें बैटरी कंपार्टमेंट को ओपन नहीं करना पड़ता, अलग से यहाँ पे कंपार्टमेंट दे रखा है SD कार्ड का। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में वही पावर ऑन बटन है, ऊपर की तरफ रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ बटन है। और फ्रंट में जो इसका गार्ड है, यानी कि जो लेंस के आगे गार्ड लगता है, वो अब हम चेंज कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये टूट भी जाता है तो ये रिमूवेबल है, जो कि पहले नहीं था। तो ये कुछ फिजिकल अपीयरेंस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जस्ट लाइक Ace Pro 1 हमें मैग्नेटिक अटैचमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको कहीं पे भी माउंट करना चाहते हैं मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से, आप सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। और पता है गाइस, ये जो एक्शन कैमरा ना ये 12 मीटर तक वाटरप्रूफ है, यानी कि 39 फीट तक आप इसको अंडर वाटर यूज कर सकते हैं। बहुत ही रग्ड इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, यानी कि रफ एंड टफ सिचुएशन में भी इस एक्शन कैमरा को कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब कि अगर आप कोई भी एक्सट्रीम एक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, कहीं पे भी जा रहे, चाहे बात हो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की या फिर हॉट वेदर की या फिर रफ एंड टफ सिचुएशन की, वहां पे भी एक्शन कैमरा बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब गाइस, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मेरा तो काम ही यही है कि मैं कैमरास को रिव्यू करता रहता हूं। तो जब मैंने अलग अलग एक्शन कैमरास को रिव्यू किया, चाहे बात हो GoPro की, चाहे बात हो DJI के एक्शन कैमरास की, तो इन सबको कंपेयर करने के बाद या फिर यूज करने के बाद जो बात आती है ना UI की या फिर ओवरऑल यूसेज एक्सपीरियंस की, तो मेरे को Insta360 का जो UI है बहुत अच्छा लगा। और ये कोई पेड कोई प्रमोशन नहीं है, आप खुद जब यूज करेंगे आपको बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंडेबल ये जो है इसका इस एक्शन कैमरा का UI लगेगा, या फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कैसे सारी चीज़ों को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, पावर ऑन करती बहुत चीज़ें सिंपल है बिल्कुल। जैसे कि गाइज नीचे की तरफ 4K 60 यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है, यानी कि आपको रेजोल्यूशन चेंज करना है, सिंपली आपने इस पर टैप करना है। उसके बाद आप मैक्सिमम 8K 30 में शूट कर सकते हैं। और अगर आपको स्विच करना है तो आप 4K मैक्सिमम 120 में शूट कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप 4K 120 से 60 या फिर उससे नीचे के फ्रेम रेट पे शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली HDR का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कोई भी वीडियो बनाते हैं 4K 60 FPS या फिर उससे नीचे, तो उन सब में आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर आप स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो 4K 120 और 2.7K 120 में आप बना सकते हैं। और भी ज़्यादा स्लो मोशन करना है तो आप फुल HD 1080p में 240 FPS पे बना सकते हैं। तो ये जो है रेजोल्यूशन की सेटिंग है। बात करें रेशो की, तो आपको यहाँ पे 3 रेशो मिलने वाले हैं, 16:9,
4:3 एंड 2.35:1 जो कि सिनेमैटिक रेशो है। तो इस तरह से आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग जो है रेशो चूज करके वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन भी मिलता है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, अगर आप ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि इतने मिनट की ही वीडियो बने। अब गाइस हम जब भी कोई एक्शन कैमरा बाय करते हैं ना, हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू कितने हैं या फिर कितने तरह के पर्सपेक्टिव में हम शूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कई बार मोटो व्लॉगिंग भी करनी है, कई बार वैसे व्लॉगिंग भी करनी है, तो अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस एक्शन कैमरा में हमें 5 फील्ड ऑफ व्यू मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्शन व्यू जो कि सबसे वाइडेस्ट है, फिर है मेगा व्यू, फिर है अल्ट्रा वाइड, फिर है डीवा, फिर है लीनियर। तो इस तरह से 5 हमें फील्ड ऑफ व्यू मिलते हैं, जिसको गाइस मैं आगे टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए आप इतना समझ सकते हैं आपको वैरायटी ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इस एक्शन कैमरा में मिलने वाली। और अगर आप गाइस अपनी वीडियोस में जूम करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 1x और 2x दो जूम के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली क्लैरिटी जूम है। तो आप इस तरह से जूम करके भी वीडियोस बना सकते हैं। अब इस कैमरा के बारे में आगे आपको बताने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कुछ व्लॉगिंग शॉट्स या फिर कुछ वीडियो के शॉट्स जो मैंने इस एक्शन कैमरा से कैप्चर करे हैं, फिर उसके बाद आगे इस एक्शन कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो ये है इस एक्शन कैमरा का मैक्सिमम वाइडेस्ट व्यू, जिसका नाम है एक्शन व्यू। और गाइज अगर आप इस मोड में कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपको जो है अच्छा खासा वाइडर पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, स्पेशली व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से। एंड गाइज यहाँ पे बात करें एक्सपोजर की, तो अभी सनलाइट जो है डायरेक्टली मेरे फेस पर यहाँ से आ रही है, लेकिन अगर सनलाइट मेरे बैकग्राउंड में होती है तो किस तरह से कैमरा एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, मेरे फेस को कितना ब्राइट करता है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों की टेस्ट करने वाली। एंड गाइस बात करें यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी की, तो अभी डायरेक्टली फ्रॉम दी कैमरा है, मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन यहाँ पे नहीं लगा रखा है। बाकी स्टेबलाइजेशन आपको कुछ इस तरह की मिलने वाली है। बाकी गाइस स्टूडियो में जाके एनालाइज तो करेंगे कि किस तरह से ओवरऑल क्वालिटी है। एंड गाइज यहाँ पे अच्छी बात हमें देखने को मिलता है कि अब हमें 4K 60 FPS में HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं और इस तरह से चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं तो भी ये कैमरा कैपेबल है अब हाई क्वालिटी में वीडियो बनाने में। ऑल राइट, अब एक्शन व्यू के बाद नेक्स्ट मोड है मेगा व्यू का, जिसमें आपको जो डिस्टॉर्शन है पहले से और भी कम देखने को मिलेगी और आप और भी नेचुरल पर्सपेक्टिव के साथ में अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी व्लॉगिंग करनी है जिसमें आपका जो शॉट है थोड़ा सा और क्लोजअप के साथ आए, आपको ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, आप मेगा व्यू को कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे स्टेबलाइजेशन और एक्सपोजर कंट्रोल की, तो एज यू कैन सी बैकग्राउंड में मेरे सनलाइट है और इस तरह से अगर लाइट मेरे फेस पर आती है सनलाइट की, तो किस तरह से कैमरा एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, मेरा जो फेस का स्ट्रक्चर है किस तरह से नेचुरल दिखा रहा है, वो गाइज आपको जो है इस वीडियो शॉट से डेफिनेटली आइडिया हो रहा होगा। तो आपको जो है मेगा व्यू में इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। अब एक्शन व्यू एंड मेगा व्यू के बाद आता है अल्ट्रा वाइड व्यू, जिसके अंदर जो पर्सपेक्टिव है और भी नैरो हो जाता है और जो डिस्टॉर्शन है और भी कम हो जाती है। अब आपको मेरे बैकग्राउंड में चीज़ें जो है कम दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इस तरह से एक्सपेंड करता हूँ अपने हैंड्स को, तो पूरे जो है फ्रेम में मुश्किल से आ रहे हैं, पहले बहुत आसानी से आ रहे थे, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि किस तरह से जो है सभी तरह के मोड्स काम करते हैं। अब गाइज ये आपकी प्रेफरेंस है, आपकी पसंद है कि आपको कौन से मोड में व्लॉगिंग करनी है, लेकिन इन वीडियो शॉट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हर मोड काम करता है और कैसे आप हर मोड का फ़ायदा उठा के डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को और भी क्लोजअप शॉट में दिखा सकते हैं या फिर वाइडर शॉट में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अल्ट्रा वाइड शॉट काम करता है या फिर इस तरह से अल्ट्रा वाइड व्यू काम करता है। अब लास्ट मोड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डीवाप मोड व्लॉगिंग के लिए। अगर आपको स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव चाहिए, आपको ज़्यादा बैकग्राउंड में एरिया नहीं दिखाना, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी यही है कि आप एक तो क्लोजअप शॉट भी दिखाई दें, दूसरा आपका जो फेस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे, तो आप इस मोड को चूज़ कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी या फिर एक्सपोजर तो आपके सामने ही, आप इससे जो है एनालाइज कर सकते हैं किस तरह से कैमरा जो है कंट्रोल करता है डीवाप मोड में, और डिटेल में तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए इस शॉट से आप इतना समझ सकते हैं कि डीवाप मोड में आपको कितना पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, कैसे आपको क्वालिटी मिलने वाली है, या फिर आप जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एक्शन कैमरा से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब सनलाइट में ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है आपको तो उसका आइडिया हो ही गया है, लेकिन गाइज अगर आप व्लॉगिंग करते हैं सनसेट के टाइम पे और लीनियर मोड चूज़ करते हैं जो सबसे लास्ट मोड है, तो आपको इस तरह का पर्सपेक्टिव और इस तरह का एक्सपोजर का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से लीनियर मोड में इस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं
अगर आपको सनसेट के टाइम पे व्लॉगिंग करनी है तो इस तरह की जो है कैमरा परफॉर्मेंस आने वाली है। बाकी पर्सपेक्टिव और भी नैरो हो जाता है और डिस्टॉर्शन और भी कम हो जाती है इस मोड में। ऑलराइट, अब एक चीज किसी भी एक्शन कैमरा में टेस्ट करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है स्टेबलाइजेशन, क्योंकि उसी की मदद से बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल आउटपुट निकल पाती है। तो एस प्रो 2 में हमें स्टेबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से या फिर स्टेबलाइजेशन के लिए 3 मोड देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया ऑफ मोड जिसमें बिल्कुल स्टेबलाइजेशन नहीं होती, फिर है स्टैंडर्ड और फिर है हाई। अब गाइस इस कैमरा की जब स्टेबलाइजेशन टेस्ट करनी थी, मैंने लिटरली अपने चेस्ट पे इस एक्शन कैमरा को माउंट किया और मैंने साइकिल लेके स्टेयर से जो है अपनी साइकिल को नीचे उतारा या फिर इस तरह से मतलब साइकिलिंग करी, जिसका आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह से स्टेबलाइजेशन काम करती है। अब गाइस इस टाइम पे अगर स्टेबलाइजेशन नहीं होती तो बहुत ही जर्क वाली वीडियो आती, लेकिन गाइज यहाँ पे जो हमने स्टेबलाइजेशन के अलग अलग मोड्स को यूज किया ना, उससे बहुत अच्छे से आपको आइडिया होगा कि एक्सट्रीम एक्शन वाली सिचुएशन में या फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाली सिचुएशन में कोई भी आप ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे एक्शन कैमरा कितनी आपकी हेल्प कर सकता है एक प्रोफेशनल और स्टेबलाइज वीडियो कैप्चर करने में। इन वीडियो शॉट्स को देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस एक्शन कैमरा की स्टेबलाइजेशन को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक तरफ बिना स्टेबलाइजेशन के शॉट लगाया, एक तरफ स्टेबलाइजेशन के साथ में लगाया। दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो कंपेयर जब हम करते हैं हमें बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि कितना स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, फ्रेम कितना क्रॉप होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, और ओवरऑल हमें क्या फर्क देखने को मिलता है अगर हम स्टेबलाइजेशन ऑफ एंड ऑन दोनों रखते हैं। तो बेसिकली इस एक्शन कैमरा से जब आप वीडियोस को शूट करेंगे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी में वीडियोस देखने को मिलती है, स्पेशली 8K मोड में, जिसको आप क्रॉप करके और भी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से एडिटिंग में रीफ्रेम कर सकते हैं। बाकी बात करें कलर्स की, सैचुरेशन की या फिर ओवरऑल डिटेल्स की, आपको काफी अच्छी डायनेमिक रेंज, काफी बढ़िया कलर्स और ओवरऑल जो है फाइन क्वालिटी के साथ में वीडियो देखने को मिलती है। फाइन का मतलब है कि आपको एक एक्शन कैमरा के पर्सपेक्टिव से बहुत ही हाई एंड क्वालिटी मिलने वाली है अगर आप इस एक्शन कैमरा से 8K में या फिर 4K में शूट करते हैं। दोनों में हमने जो है टेस्ट किया था इसको और बहुत अच्छे से इस कैमरा ने परफॉर्म किया। चलिए अब बात करते हैं लो लाइट सिचुएशन की, क्योंकि एक्शन कैमरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लो लाइट सिचुएशन में। लेकिन गाइस इस एक्शन कैमरा में डेडिकेटेड प्योर वीडियो का मोड है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है लो लाइट सिचुएशन के लिए। तो अगर आप कभी भी लो लाइट सिचुएशन में शूट करते हैं तो अगर आप प्योर वीडियो में शूट करेंगे आपको मिलेगी ऐसी आउटपुट जिसके अंदर प्रोसेसिंग जो है अप्लाई होती है, और ये एक्शन कैमरा कोशिश करता है कि कम से कम ग्रेन आए और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी आपकी जो है वीडियो में आए, इनफैक्ट लो लाइट सिचुएशन में। बाकी गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा इस एक्शन कैमरा के अंदर हमें ड्यूल चिपसेट देखने को मिलती है, जो कि एक है AI और एक है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो इस तरह से ड्यूल चिपसेट ऑल टुगेदर काम करके प्योर वीडियो में या फिर बाकी सारे मोड्स में काम करती है। और प्योर वीडियो में बात करें रेजोल्यूशन की तो अच्छी बात यह है कि अब हमें 4K 60 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये एक अपग्रेड है एस प्रो 1 के कंपैरिजन में। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट मोड्स की। तो गाइस इस तरह से स्वाइप लेफ्ट या फिर राइट करके आप अलग अलग मोड्स को चूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं चूज करने वाला हूं फोटो मोड को। तो फोटोज को हम 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हैं, जिसमें अगर हम फोटोज के ऊपर सेटिंग्स में जाए तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलते हैं 3, एक है JPG, एक है प्योर शॉट और एक है प्योर शॉट प्लस रो। और बात करें यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो की तो 16:9 और 4:3 इस तरह से आपको तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो मिलने वाले हैं। एंड गाइस इसके अलावा और मोड्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वीडियो, प्योर वीडियो, फ्री फ्रेम वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत काम का है, अगर आपको फ्रीक्वेंटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोड में शूट करना पड़ता है तो आप फ्री फ्रेम मोड को चूज करके एक यहाँ पे लेआउट की मदद से आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को वर्टिकली शूट करेंगे तो कितना फ्रेम आएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कितना आएगा। तो इस तरह से आप फ्री फ्रेम वाले मोड को चूज करके दोनों ही ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में शूट कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो की आउटपुट दोनों में आप देख के निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम शिफ्ट, टाइम लैप्स, डैश कैमरा, लूप रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन, स्टार लैप्स, बर्स्ट फोटो, इंटरवल, इस तरह से बहुत सारे मोड्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि क्या हम इस एक्शन कैमरा के साथ में डायरेक्टली वायरलेस माइक्रोफोन को लगा सकते हैं? तो डेफिनेटली गाइस आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो टाइप सी पोर्ट की मदद से लगा सकते हैं, अदरवाइज ये जो कैमरा है ना ये ब्लूटूथ ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। मैं आपको एक वीडियो शॉट दिखाता हूं जिसमें मैंने इसके साथ में DJI के माइक को कनेक्ट किया है ब्लूटूथ की मदद से और कैसी साउंड क्वालिटी आती है अब मैं आपको वो दिखाता हूं। अब एस प्रो 2 में एक फीचर काफी कमाल का दिया गया है कि अब हम DJI माइक 2 को ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा माइक्रोफोन अटैच करना चाहते हैं जो ब्लूटूथ के साथ पेयर हो सकता है वो आप अटैच कर सकते हैं।
अभी आप ये जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं इसी DJI Mic 2 से आ रही है, जो कि मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। इसके अलावा आप Type-C या फिर अगर आप कोई इसका एडिशनल एक्सेसरी Insta360 का यूज़ करके 3.5 mm जैक वाला माइक्रोफोन अटैच करते हैं तो वो भी आप जो है अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये माइक्रोफोन यानी कि ये जो Ace Pro 2 है सभी तरह के माइक्रोफोन के साथ अब कंपेटेबल है, चाहे बात हो ब्लूटूथ या फिर Type-C या फिर ऑक्सिलरी वाले केबल्स के साथ। चलिए गाइस, अब बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर एंड अ कैमरा एक्सपर्ट, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ छोटी छोटी वो चीजें बताऊं जो आपको शायद जरूर पता होनी चाहिए इस कैमरा को बाय करने से पहले, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि अब आप इस एक्शन कैमरा में रिकॉर्डिंग को पोज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फिर आपको उसको पोज करना है, फिर आप कुछ अलग सीक्वेंस या फिर कुछ अलग एक्शन करना चाहते हैं तो आप वापस से रिकॉर्डिंग को पॉज एंड प्ले करके या फिर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करके रेज्यूम कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, आप रिकॉर्डिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्शन कैमरा में आपको गेस्चर कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें आप पाम दिखा के रिकॉर्डिंग को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको खुद से जो है सोलो कंटेंट क्रिएशन करनी है, कोई भी आपके पास जो है पर्सन नहीं है शूट करने के लिए, तो आप गेस्चर की मदद से फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। पीस का जब आप साइन दिखाएंगे तो फोटो ये एक्शन कैमरा लेनी शुरू कर देता है। इसके अलावा आप वॉइस कंट्रोल से भी इस एक्शन कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो ये स्टार्ट करनी शुरू कर देगा। इस तरह से वॉइस कंट्रोल का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अच्छा गाइस, इस एक्शन कैमरा में ना दो चीजें ऐसी हैं जिससे ये एक्शन कैमरा अलग ही स्टैंड आउट करता है। स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग के लिए इस एक्शन कैमरा को लेने की सोच रहे हैं या फिर मोटो व्लॉगिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें सबसे पहला इसके अंदर फ्लिप आउट स्क्रीन, जो यहाँ पे हमें 2.5 इंच की फ्लिप आउट स्क्रीन देखने को मिलते हैं। वो एक्चुअल में बहुत ब्राइट है और प्रैक्टिकल है। जब आप व्लॉगिंग करते हैं फ्रेम पूरा देख पाते हैं कि क्या क्या आ रहा है, कौन सा फील्ड ऑफ व्यू चूज करना है या फिर ओवरऑल जो है हमें कैसे वीडियो बनानी है, वो सारी चीजें फ्लिप आउट करके हम देख पाते हैं। दूसरा, इसके अंदर हमें 1.3 इंच का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी में 8K वीडियो कैप्चर कर पाते हैं और लो लाइट सिचुएशन में भी हमें काफी हेल्प मिलती है बड़ा सेंसर होने की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि क्या ये एक्शन कैमरा हाई स्पीड चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो गाइस बिल्कुल करता है, डेफिनेटली आप इसको हाई स्पीड में चार्ज कर सकते हैं और इसका बैटरी बैकअप अराउंड 2 से ढाई घंटे का है अगर आप 4K और 8K में शूट करते हैं। अगर आप फुल HD में शूट करेंगे और लंबा देगा, लेकिन आपके रेजोल्यूशन में डिपेंड करता है आप कौन सा चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बैटरी बैकअप आता है इसका। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो फीचर है वो है AI सपोर्ट। इसकी जो ऐप है ना, बहुत कमाल का AI सपोर्ट के साथ में आती है। इससे पहले जो Ace Pro 1 था उसके अंदर भी AI का सपोर्ट था, लेकिन अब और भी एनहेंस हो चुका है। Ace Pro 2 में आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में AI का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कुछ प्रीसेट्स हैं जिसमें आप AI की मदद से कूल वीडियोस बना सकते हैं। तो इस तरह से 8K वीडियो को आप अपने फोन में ही AI की मदद से बहुत अच्छे से एडिट कर पाएंगे, या फिर आपको प्रॉपर जो है AI की मदद से हेल्प मिलती है कि आप एक अच्छी वीडियो निकाल पाए। तो ओवरऑल आई थिंक ये एक ऐसा एक्शन कैमरा जो आपको 8K वीडियो के साथ में बहुत बढ़िया AI का सपोर्ट देता है, बढ़िया स्टेबलाइजेशन देता है और इस तरह से फ्लिप आउट स्क्रीन भी देता है, जो व्लॉगिंग में बहुत हेल्प करती है। बाकी गाइस, आपको इस एक्शन कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं सोच रहा हूँ इस एक्शन कैमरा को GoPro 13 से कंपेयर करें या फिर DJI के Action 5 से कंपेयर करें। अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी गाइस, इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।